हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, हम में से इस पैनल में आए हुए ज़्यादातर लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। शायद हमारे बीच में अगर कोई नया दोस्त पहली बार आया है, हमारे नए गेस्ट, उनको इतने बताना चाहूँगा कि टियान्स इंटरनेशनल पिछले 28 साल से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की हेल्थ को बेटर करने के शानदार प्रोडक्ट बनाती है और साथ में एक अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें एज ए बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन, एज ए बिजनेस पार्टनर आप टियान्स के साथ काम कर सकते हैं। तो टियान्स हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी वाला एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है। साथ में टियान्स के माध्यम से जब हम काम करते हैं तो नेम, फेम और इसके अलावा जो रिकॉग्निशन मिलता है, जो मान सम्मान मिलता है, दैट इज अनबिलीवेबल। ठीक आज से 20 साल पहले मुझे टियान्स के साथ जुड़ने का मौका मिला। आप ही की तरह मुझे भी मेरे एक दोस्त ने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, आप ही की तरह। और फिर उन्होंने बताया कि इस बिजनेस में आपको दो तरीके के लोग चाहिए, जिसमें से पहले वो लोग जो अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना चाहते हैं, दूसरे वो लोग जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करना चाहते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम इनकम हो, एक्स्ट्रा इनकम हो या फुल टाइम काम करना चाहते हो। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को देखकर मैंने इसका पोटेंशियल देखा। और कोई भी काम हम करते हैं तो ये बात तो पक्की है दोस्तों कि अक्सर हम आसपास के लोगों को देखते हैं और हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इस काम में ऑलरेडी कोई कामयाब है कि नहीं है, इस काम को करके किसी की जिंदगी अच्छी हुई, शानदार हुई कि नहीं हुई। तो ऐसी कुछ चीजें मेरे दिमाग में भी थी और जब मैंने टियान्स का बैकग्राउंड देखा और टियान्स की अचीवमेंट और साथ में टियान्स में काम करने वाले लोगों की अचीवमेंट, तो यकीन कीजिएगा मैं एकदम कन्विंस हो गया और मैंने काम करना शुरू किया। सिंपल काम कि हमें लोगों से मिलना है, क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ और उस समय मैं फरीदाबाद में था। और इंसान जब किसी काम को करता है तो अक्सर वो किससे डिस्कस करता है? अपनों से, चाहे वो आपके दोस्त हों या रिश्तेदार हों या जान पहचान के लोग। ये पहला आपका एक सर्कल होता है। तो मेरा भी एक सर्कल जो होना चाहिए था वो नहीं था, क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं थे इधर, कोई रिश्तेदार नहीं, बिल्कुल भी अजनबी शहर, अजनबी दुनिया। तो मेरा तो पहला वाला जो बेनिफिट था वो भी नहीं था। फर्स्ट बेनिफिट कि आप कम से कम अपने जान पहचान वाले लोगों से बातचीत करें। तो बिना दोस्तों के, बिना रिश्तेदारों के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और उसके लिए सिंपल तरीका था कि मुझे तो अजनबियों को मिलना है, अजनबी से बात करनी है। और कहते हैं ना कि यहाँ तो जो अपने होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं, वही विश्वास नहीं करते हैं जल्दी जल्दी, तो फिर अजनबी की तो बात ही कुछ और है। तो मेरी मजबूरी थी, मुझे अजनबियों के साथ मिलना था और अजनबी को बताना था और अजनबी के साथ काम करना था। लेकिन दोस्तों, हर चीज का ना बेनिफिट होता है। जैसे अपने होते तो बहुत अच्छा होता या नहीं होता है, ये तो वक्त बताता। क्योंकि अपनों ने कर लिया तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन कभी कभी जब अपने लोग हमें रिजेक्ट करते हैं ना, तो उसकी वजह से जो सेटबैक लगता है, उसकी वजह से जो धक्का लगता है, कभी कभी आप गेम से आउट हो जाते हैं। तो मैं इसको कहता हूं, मेरा सौभाग्य था कि बेशक मेरे लिए एक चैलेंज था कि मुझे अजनबियों के बीच में काम करना था, अननोन लोगों के साथ बातचीत करनी थी, उनको बताना था, समझाना था
लेकिन वो जब मेरी बात से सहमत नहीं होते थे, या वो जब मुझे रिजेक्ट करते थे, नो करते थे, तो यकीन कीजिएगा मुझे वो वाला रिजेक्शन, वो वाली दर्द, वो वाला झटका, वो वाला दर्द या धक्का बोले ना, मुझे वो नहीं लगता था। क्योंकि मैं पहले से मेंटली तैयार रहता था कि भाई यहाँ तो हो सकता है अपने विश्वास ना करें, ये तो अजनबी है, अगर इसने विश्वास नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नेचुरल है। मैंने इसको एक्सेप्टेंस में ले लिया। और यकीन कीजिएगा वही बात कि जब मैं मार्केट में निकला तो लोग कहते थे, सबसे पहले तो बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलते थे, फिर उसके बाद फिर वो एक बात और बोलते थे कि हो सकता है इस काम में अगर दम भी हो पाल जी, बट तुम नहीं कर पाओगे, इतना आसान नहीं है। आप जिनको देखकर इस काम को करने के लिए चले हो ना, आपको नहीं पता वो कैसे कामयाब हुए। वो जो मर्जी बोलें, आप कर नहीं पाओगे। तो ये बार बार मेरे दिमाग में जब हैमरिंग होती थी उन लोगों द्वारा जो मैं मिलते थे, जो मुझे मार्केट में, जब मैं लोगों के बीच में मीटिंग करता था, उनको डेमो क्लोजिंग सब चलता था, तो ये जो बातें थी, ये बातें रह रहकर दिमाग में एक तरीके से हथौड़े की तरह बसती थी। और यकीन कीजिएगा जब आप काम करते हो ना, तो करते करते एक जो फीलिंग होती है जिसकी वजह से इस काम को आपने शुरू किया, एक वजह होती है ना दोस्तों, कारण क्यों शुरू किया, वो जो एक वजह थी वो एक तरीके से मुझे मोटिवेट करती थी कि मुझे इस काम को इसलिए करना है क्योंकि इसके अलावा मेरी जिंदगी को शानदार बनाने वाला कोई दूसरा काम है ही नहीं। मैंने हिमाचल से जब मैं आया एट द एज ऑफ 21, तो अगले 4-5 साल जब मैंने स्ट्रगल किया था फरीदाबाद दिल्ली में, तो मुझे बात समझ आ गई थी ये तो जिंदगी ऐसे कट जाएगी। और कोई एक्साइटमेंट नहीं था जीवन को लेकर, जोश नहीं था, कुछ नहीं था। हट हट के यही लगता था और समझ नहीं आता था। मतलब एक तरीके से कहें कि अपने बारे में जो धारणा थी ना, वो कुछ थी नहीं। हमारी वो वाली कहानी थी जो एक शोले का डायलॉग है ना, तेरा क्या होगा रे कालिए। तो मेरी वाली कहानी वही कहानी थी कि तेरा क्या होगा रे कालिए। तो मैं सोचता था मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी तो ऐसे ही कट जाएगी। बट देखिए विधि का विधान है कि जब आप ऐसी परिस्थितियों में होते हैं तो कहते हैं ना, ईश्वर तो हमें मौका देते हैं लेकिन अक्सर हम चूक जाते हैं। ईश्वर ने जो हमें पैदा किया इस दुनिया में, तो हमें ऐसे ही पैदा किया जैसे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग पैदा हुए हैं। इस दुनिया में मैक्सिमम लोग गरीब परिवार में, आम परिवार में, आम जगह पर पैदा हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसी रईस खानदान में, खाते पीते घर में, एक अमीर परिवार में, वेल टू डू फैमिली में पैदा हुए हैं। बहुत कम लोग हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है, क्या ऐसे लोग कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे जीवन में? क्या इनकी ऐसी जिंदगी कटती रहेगी? इसका जो जवाब है दोस्तों वो यही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आज जितनों को भी हम देखते हैं ना, जो आज कामयाब हैं, सक्सेसफुल है, अमीर हैं, शानदार जिंदगी जी रहे हैं, इनमें से मुश्किल से 5% लोग ऐसे नहीं हैं जो कहीं राजा महाराजाओं के परिवार से आते हों। मुश्किल से 1% लोग भी नहीं होंगे। 99% जितने भी आज कामयाब हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं, अमीर हो गए हैं जिंदगी में, उन सब का बैकग्राउंड, सबका जीरो से है।
सब जीरो में थे, सब कहीं ना कहीं जिंदगी कट रही थी। बस उन सब की जिंदगी में कोई ना कोई एक मौका आया और उन्होंने उस मौके को झपट लिया, पकड़ लिया। और यकीन करना, उन सब के साथ भी यही कहानी थी। उनको भी उनके जान पहचान के या अनजान लोगों ने कईयों सालों तक यही कहा, तुम नहीं कर पाओगे। ना जाने कितने लोग हमें डिस्करेज करते हैं, कितने लोग हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, क्यों पड़े हो चक्कर में। लेकिन दोस्तों, जब ये घटना घटती है, उस समय अगर इस काम को आपने दिल से शुरू किया है, दिल से, मन से, आपका कारण इतना स्ट्रांग है कि अगर साक्षात भगवान आके भी कह देना, तब भी आप ये बोलो कि नहीं, मैं तो करूंगा। ये जो जज्बा है कि मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा कि आप गलत हो, आपकी सोच गलत है और आपने मुझे हल्के में ले लिया, बेटा आपको मैं करके दिखाऊंगा। दुनिया में, इस धरती में जितने भी बड़े बड़े इतिहास रचे गए हैं, बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, लोगों ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, ये जो घटना है ना दोस्तों, ये लाइफ चेंजिंग मूवमेंट। अगर आपके दिल दिमाग में, मन में कोई भी इंसान कितना ही नेगेटिव करे, कुछ भी बोले ना, आपके मन से अगर एक आवाज आती है ना, कोई बात नहीं, अभी आप बोलो जो बोलना है, लेकिन अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अगर आपने ये सोचकर अपने उस प्रोसेस को, उस काम को करते चले गए। एग्जाम्पल है, किसी को अगर एक्टर बनना है, एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है, तो आपको एक्टिंग की नॉलेज लेनी पड़ेगी, एक्टिंग की क्लास लेनी पड़ेगी, एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और जब आपकी एक्टिंग में दम होता है, तो फिर आप एक शानदार सुपरस्टार एक्टर बन जाते हो या एक्ट्रेस बन जाते हो। फिर आपको पूरी दुनिया पहचानती है कि वाकई में ही आप में बड़ा दम है, आप जबरदस्त एक्टर हैं। एक खिलाड़ी है, जब वो खेलता है तो उसको वो मेहनत करनी पड़ती है, वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस खेल को लेकर, उस खेल की नॉलेज लेनी होती है, उस खेल की ट्रेनिंग लेनी होती है। जब वो प्रैक्टिस करता है ना, घंटों घंटों, महीनों महीनों, साल साल, कईयों साल तक, तब जाके वो एक शानदार खिलाड़ी बन जाता है। अगर कोई सिंगर है तो उसको रियाज करना होता है, उसको रियाज करना है। जितना अच्छा रियाज करेंगी या करेंगे, उतने शानदार वो संगीतकार बन जाएंगे, गीतकार बन जाएंगे। ऐसे ही दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है, तो उस काम के प्रति जो आपका विश्वास है, उस काम के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, जो फेथ है, वो इतना जबरदस्त होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, कितना ही सगा आ जाए, कितना ही बड़ा कलाकार आ जाए, क्योंकि एक बार अगर आप कन्विंस हो गए हो अपने आप से, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये फीलिंग आ गई है, यस मैं करके दिखाऊंगा। जो लोग देखते हैं, ये आउटर साइड से जब आप देखते हैं, होशो हवाश में कई चीजें जब देखते हैं ना आप, आपको खुद भी लगता है और दुनिया को भी ऐसे ही लगता है कि ये काम नहीं कर पाओगे आप, आपसे नहीं होगा। आपको कभी कभी लगता है ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। पता क्यों? आपके पास लॉजिक होते हैं, आपको पता नहीं है मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। आप कहते हैं मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी कोई लिंक नहीं है, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं, मुझे बोलना नहीं आता,
मेरे को इतने ज्यादा समझ नहीं आती चीजें जल्दी जल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत पैदल हूं। मैंने आज तक ऐसा कोई काम किया नहीं, मैंने बोला नहीं, बताया नहीं, समझाया नहीं। हमारे इलाके में तो लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग ही ऐसे हैं, हमारा तो मुल्क ही ऐसा है। ये जो बातें हैं ना दोस्तों, ये सारी की सारी एक्सटर्नल हैं। मैं जिसको मर्जी समझाऊं कोई समझता ही नहीं है। ये सारी चीजें एक्सटर्नल है। इंटरनली अगर आप इस फीलिंग के साथ जी रहे हो, ये जो स्टेज है ना, टियान्स का स्टेज, ये जो टियान्स के स्टेज में जब आप देखते हो लोगों को रॉक एंड रोल करते हुए, जब आप देखते हो ना लोगों को, वो जज्बा कि उन्होंने कैसे टियान्स में मेहनत करके अपनी जिंदगी बदल डाली है, और फिर आप उनकी स्टोरी सुनते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आए, क्या उनका बैकग्राउंड था, कैसे वो थे, और किन किन चीजों को उन्होंने ओवरकम किया। वो सारे चैलेंज उनके साथ भी थे, बट एक चीज बड़ी बात थी, उनके मन में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक फीलिंग थी, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, वट एवर, कुछ भी हो मैं करके दिखाऊंगा और मैं कर सकता हूं। ये जो फीलिंग है ना दोस्तों, ये आती है सिर्फ इंटरनल से। अगर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आई आज तक, यकीन करना आपके पास में 1000 इस तरह के बहाने होंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। मेरे को बोलना नहीं आता, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे लिंक नहीं है, जान नहीं है, पहचान नहीं है, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं समझा नहीं सकता। यकीन करना ये सारी की सारी चीजें एक सिर्फ मिथ है। ये सिर्फ एक आपको एक तरीके से डिस्करेज करने वाले सिर्फ लॉजिक है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपने सिर्फ एक ही चीज सोची, मैं करके दिखाऊंगा। आपको ये नहीं पता कर कैसे दोगे आप, कैसे होगा, कैसे करके दिखाओगे। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। आपका पागलपन का मतलब यही होता है दोस्तों कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप दौड़ रहे हो। क्यों दौड़ रहे हो? क्योंकि आपने फील किया है, आपने एहसास किया, आपने महसूस किया है, यार ये काम तो ऐसा है ना, इस काम को तो कोई भी कर सकता है, इसमें करना क्या है? एक काम करना है, लोगों को जाके मिलना है। आप बताओ मिलने में क्या दिक्कत है? मिलने के बाद में कोई इंसान क्या कर सकता है? बुरे से बुरा आपको सिर्फ मना कर सकता है और कुछ नहीं। जब वो मना करता है और वो जो बुरा लगता है ना दोस्तों, लगता है, लेकिन वो बुरा थोड़ी देर के लिए लगता है अगर आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है करना क्यों है। जो लाइफ आप चाहते हो जीवन में, जैसी जिंदगी जीना चाहते हो, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं इस इंडस्ट्री में, जिनको देख के आपको फीलिंग आती है जिंदगी हो तो ऐसी होनी चाहिए, मजा आ जाएगा। जब ये फीलिंग आती है ना दोस्तों, लोगों की रिजेक्शन जो है ना, नील बटा सन्नाटा, आपको कहीं पर भी कोई एहसास नहीं होता है। आपने इस तरह की चीजों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि आपको पता है ये तो होगा। जब आपको ये पता लग जाए कि मुझे कम से कम 1000 लोगों की नो सुननी है, मुझे 2000 लोगों की नो सुननी है, जिस दिन आप नो सुनने के हिसाब से निकल गए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नो होगी, और आप अपना बेस्ट करके दिखाएंगे, यकीन करना कभी भी किसी का भी प्लान खराब नहीं होता है। कभी भी, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के पास जाके प्रेजेंटेशन देते हो, कोई भी प्रेजेंटेशन खराब नहीं होता है। आप अपना प्रेजेंटेशन जैसे मर्जी दे दो, सामने वाला सही है कि नहीं है ये फर्क यहां पड़ता है। आप लोगों से मिलते चले जाओ, जो सही लोग होंगे वो आपके साथ कनेक्ट होते चले जाएंगे। आपने अगर इस बात को गांठ बांध ली कि मुझे बात समझ आ गई है, मुझे अपना काम करना है और पागलपन की तरह करना है, और जब मैं लोगों से मिलूंगी या मिलूंगा
तो उनमें से ही कोई ऐसा डायमंड आएगा, चाहे आपने उसको ज्यादा समझाया ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी समझ जाएगा। और ऐसे भी पत्थर मिलेंगे, जितना मर्जी तराश लो, पता चला पत्थर ही निकले, क्या कर लोगे आप? इसलिए आपका काम क्या है दोस्तों? आपको प्रोसेस के अंदर काम करना है। आपको एंड रिजल्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड रिजल्ट आपके सामने ऑलरेडी है लोगों का। उन सब ने एक ही काम किया, सिर्फ लोगों से जाके मिले और उनको उन्होंने वो बातें बताई जो आपने यहाँ सीखी होंगी या सीखनी है। अपने सीनियर से एक ही बात पूछना है कि मुझे लोगों से बातें कैसे करनी है। विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। लोग अलग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काम करने का अंदाज अलग है। उनकी जो स्पिरिट है ना दोस्तों, उस स्पिरिट के अंदर एक जुनून है, एक पागलपन है, एक इमोशन है, एक ऐसा इमोशन जिसको बोलते हैं अनसीन फेथ। अनसीन फेथ, जो देखा नहीं उसके ऊपर भी भरोसा है। फेथ का मतलब यही होता है, जो चीज दिख नहीं रही है ना, तब भी आप विश्वास कर रहे हो। आपका एक फेथ हो गया है। और ये फेथ कैसे पता चलता है? जब आप 1 साल तक मेहनत करते हो, जब आप 2 साल तक मेहनत कर रहे हो, लगे हुए, आप 3 साल तक लगे हुए, 4 साल तक लगे हुए, 5 साल तक लगे हुए, अब पता चलता है हो गया चमत्कार शुरू। ये जो टेम्पररी पेन होना है रिजेक्शन का, ये जो टेम्पररी सिचुएशन पैदा होती है हर रोज, इस टेम्पररी चीज से हारना नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना, वो टेम्पररी प्रॉब्लम, बट हम परमानेंट सॉल्यूशन कर देते हैं। जिससे अक्सर कहा गया है कि जो लोग सेल्फ सुसाइड करते हैं, जो आत्महत्या करते हैं, ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग, देखा होगा आपने बहुत सारे केसेस कि इनकी जिंदगी शानदार चल रही है, बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास है जिंदगी, लेकिन जिंदगी में कोई एक घटना घट गई और इन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया। एक ऐसी प्रॉब्लम, एक टेम्पररी, सपोज करो एक बुक है, एक बुक में से एक ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए सही नहीं है, तो क्या आप पूरी किताब को फेंक देंगे? नहीं। सेम चीज है कि जब हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, तो ये जो चैप्टर हमारे बीच में आते हैं, जो फेज आते हैं, हर फेज को पार करना एक प्रोसेस है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने बड़ी मुश्किल से गोल्ड कार्ड किया होगा, बड़ी मुश्किल से गोल्ड कार्ड। कईयों ने इजीली कर लिया होगा गोल्ड कार्ड। फिर गोल्ड कार्ड करने के बाद में सबको पता है कि अपने को प्लेटिनम करना है। प्लेटिनम में सबसे ज्यादा बेनिफिट है। कुछ लोगों ने इजीली प्लेटिनम कर लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा जोर लगा होगा। या फिर कईयों लोग अभी गोल्ड कार्ड बनने में स्ट्रगल कर रहे हैं, या कुछ लोग प्लेटिनम कार्ड बनने में स्ट्रगल कर रहे हैं। होना चाहिए। ये स्ट्रगल होने का मतलब है आप दुनिया की स्ट्रगल को समझ पाएंगे। अगर आपने स्ट्रगल किया है गोल्ड कार्ड बनने में, प्लेटिनम बनने में, 5 स्टार प्लेटिनम में, या आप 6 स्टार बनने में आपने स्ट्रगल किया है, 7 स्टार बनने में स्ट्रगल किया है, आपने अलग अलग लाइनों में काम किया है, डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर काम किया है, डेप्थ में जाके आपने लोगों के साथ काम किया है, आप सबका दुख दर्द समझ सकते हो। एक दूसरे अपलाइन की क्या वैल्यू होती है, डाउनलाइन की क्या वैल्यू होती है, एक इंसान की क्या वैल्यू होती है, ये महसूस कर सकते हो अगर आप इस प्रोसेस से गुजरे हो। अगर इस प्रोसेस से आप गुजरे हो तो आप कैसी भी सिचुएशन आए आपकी टीम में, हर सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप हर सिचुएशन से गुजरे हो। जब आप किसी पोजीशन, किसी सिचुएशन से गुजरते हैं, तो वहां के एनवायरनमेंट का पता होता है, उस समय क्या घटना घटी थी, उससे बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं जो आपको फ्यूचर में एक लीडर, एक बड़ा लीडर बनने की प्रेरणा देती है, बड़ा लीडर बनने में मदद करती है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे इस इंडस्ट्री का ABCD पता नहीं था। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं किसी को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कुछ नहीं जानता था, ना ये था कैसे होगा। और यकीन करना, मेरे मन में ये ख्याल ही नहीं आया होगा कैसे। मुझे तो ये लगा कि जब इतना अच्छा काम है और इस काम की पूरी दुनिया को जरूरत है, हमारे देश में इसमें करोड़ों लोग आज बेरोजगार हैं, ना हेल्थ है उनके पास, ना वेल्थ है उनके पास, कुछ नहीं है, ना नौकरी है, ना पढ़ाई लिखाई है,
करोड़ों लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा था समुद्र है, समुद्र, वो अपने को मिल जाएंगे लोग। इसको बोलते हैं, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मुझे ये कह रहा था, अरे लोग बहुत मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। जब भी रिजेक्शन मिलती थी, लोग मुझे मना करते थे, तो मुझे लगता था बहुत है यार। आज से 20 साल पहले भी 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी थी देश की, तो मुझे लगता था 100 करोड़ लोगों का देश, मुझे तो कुछ लोग चाहिए, सबको कुछ कुछ चाहिए। और यकीन करना, वो जो विश्वास था ना, वो जो सबकॉन्शियस माइंड में घुसी हुई थी बातें, बहुत है, मिलेंगे लोग, कोई ना कोई डायमंड मुझे मिलेगा अपनी जिंदगी में जो मेरा बेड़ा पार करके रखे। उसके लिए करना क्या पड़ेगा मुझे सिर्फ अपना हर रोज ऐसे काम करना है जैसे मैं भगवान की पूजा करता हूँ। तो दोस्तों, एक काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप कहा गया है। जो हमारे कर्म है ना, ये कर्मों का फल है। कहते हैं ना, आपकी किस्मत में था कि नहीं था ये नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ कर्म कर डाले तो आपकी किस्मत में 100% लिख दिया जाएगा। तो आप अपनी किस्मत, अपने हाथों की रेखाएं या आपके माथे की रेखा, कहाँ की रेखा है, जहां की भी रेखा है ना, आपकी किस्मत की लकीर है, ये आप अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से लिख सकते हो। और आपको 1% भी डाउट नहीं होगा अपने ऊपर कि पता नहीं मेरी किस्मत में है कि नहीं, क्योंकि अब आप किसी और की लिखी हुई बातों को नहीं सोच रहे हो। आपने डिसीजन लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है, अब मैं अपनी जिंदगी का, अपनी किस्मत को मैं खुद लिखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे विधाता ने मेरे लिए लिखा कि नहीं, उनके कोटे में मेरे लिए था कि नहीं था, लेकिन विधाता ने मुझे इधर लैंडिंग करा दी है धरती में। तो अब अपन को ऐसी हिस्ट्री बनाएंगे, अपन को ऐसे लिख के डालेंगे कि विधाता भी बोले कि दिया कुछ नहीं था, लेकिन इस बच्चे ने कमाल कर दिया। तो मैं यकीन करना दोस्तों, इस तरह का जज्बा, इस तरह की फीलिंग, पता क्या लगता है, आप में से ना जाने कितनों को लग रहा होगा भाई साहब। यकीन करना, आज तो 20 साल हो गए टियांस में। आज टियांस के जो टॉप लीडर है, हिंदुस्तान के टॉप 4 लीडर, उन 4 लीडरों में से एक मेरा नाम है। आज लाखों लोग मेरी टीम में जुड़े हैं। पूरी दुनिया की रॉयल्टीज, 7 फिगर्स की अर्निंग्स, एक शानदार लाइफस्टाइल इस बिजनेस ने देकर ये प्रूफ किया है जिन बातों को मैं यहाँ आपको बोल रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि आज से 20 साल पहले भी लोग मुझे ऐसा ही कुछ कहते थे। ऐसी ही बातें मैं 20 साल पहले भी करता था, आज से 18 साल पहले, आज से 15 साल पहले, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 1 महीना पहले, 1 दिन पहले। आज भी ऐसी ही बातें करता हूँ मैं। पता क्यों? क्योंकि इन चीजों से मेरी जिंदगी में रिजल्ट आया है, और मैंने ना जाने कितनी किताबें पढ़ी है, ना जाने कितने लोगों की जीवनी पढ़ी है। उन सब में एक ही चीज देखा मैंने कि जिस चीज के ऊपर आप बिलीव करते हो ना, वो होता है। क्वेश्चन ये है कि जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो, जो सपना है, ख्वाब है आपका कि ऐसी जिंदगी होनी चाहिए और ऐसी जिंदगी जीनी है, आप बोले ऐसी जिंदगी जीनी है सर, ऐसी होनी चाहिए जिंदगी हो, तो उसके लिए आपके अंदर ये यकीन करना, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही होगा। अगर ये अंदर से आवाज आ रही है ना, ये आप बिल्कुल, ये ऐसा है, इतना बोल दो क्रिस्टल क्लियर, ये क्रिस्टल क्लियर है। आप 1 सेकंड में अपना, जैसे होता ना कि माइक्रो, जैसे आप किसी का देखना हो, चेक करना हो, बीमारी चेक करनी हो तो करना पड़ता है ना, अल्ट्रासाउंड कर लो, है ना, एक्सरे कर लो। आप खुद का एक्सरे 1 सेकंड में कर सकते हैं। अपने आप से पूछिए, आप, आपको कितना विश्वास है खुद पर, आपको कितना विश्वास है टियांस के ऊपर, आपको कितना विश्वास है आईडी नेट सिस्टम के ऊपर, आपको कितना विश्वास है? अगर इसका जवाब 100% और ये दिल से है, यकीन करना मामला सेट हो चुका है। अगर ये आवाज नहीं निकल रही ना दिल से 100% की, भाई साहब, मामला तो बीच में गड़बड़ है, आगे की तो छोड़ दो, रिजल्ट की, रिजल्ट तो बात की बात है, रिजल्ट ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। आपको सिंपल से काम करने, इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, अमीर लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, जब आप उनको देखोगे, चेक करोगे, तो एक ही चीज मिलेगा आपको
कि उनका जो फेथ था ना खुद के प्रति, जो खुद के प्रति जो उनका बिलीफ था, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं, कि जो उन्होंने पहले दिन सोचा था ना, फिर दुनिया उनके पीछे लग गई। यकीन करना, मैंने एक ऐसे खिलाड़ी की जीवनी पढ़ी। वो एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने जिम्नास्ट में गोल्ड मेडल जीते, ओलंपिक्स के अंदर। ओलंपिक जैसे महान खेल में, ओलंपिक जैसे वर्ल्ड के टॉप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर, वो भी जिम्नास्ट के खेल में, जिम्नास्टिक में। एक ऐसा बच्चा जो जब छोटा था, वो 10 साल से कम उम्र का, तो उसको कोई ऐसी पाँव में प्रॉब्लम हो गई कि डॉक्टर ने, सबने मना कर दिया, कुछ नहीं हो सकता इसका। ऑपरेशन हो गए और ऑपरेशन फेल हो गए। लेकिन 10 साल से कम उम्र में ही उसके मन में एक बात आ गई थी, मुझे जिम्नास्ट बनना है, जिम्नास्ट। ये आयरलैंड का खिलाड़ी, जिम्नास्ट बनना है। और जिम्नास्टिक जैसे गेम में आप सोचिए पाँव का कितना बड़ा रोल होता है। लेकिन विधि का विधान था कि 10 साल से कम उम्र में ऑपरेशन, और वो भी फेल। फिर कम से कम 1.5 साल बाद जब रिकवरी हुई, जब स्कूल गया, तो स्कूल में सब मजाक उड़ा रहे थे, सब, बहुत सारी दिक्कतें। आप सोचिए, मजाक का पत्र, सब मजाक उड़ा रहे हैं स्कूल में बच्चे, बड़ी दिक्कत। बट क्या करें, स्कूल तो जाना है। और फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी उसने। जैसे उसने प्रैक्टिस शुरू की, ठीक 1 साल बाद उस प्रैक्टिस में वो ऐसे गिर गया कि उसके सिर की इंजरी हो गई, सिर में चोट लग गई। और सिर में चोट लग गई, और जब इलाज किया तो पता चला उस चोट में भी उसकी मेमोरी के ऊपर इफेक्ट आ गया है। जबकि जिम्नास्ट में तो आपने देखा होगा ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है, बॉडी को कमांड देना पड़ता है। आप सोचो, अब तो पक्का है, अब तो गया, खत्म कहानी। नहीं, वो कहता है, उस दिमाग में असर होने के बावजूद भी उसके मन में क्या चल रहा है, मुझे तो जिम्नास्ट बनना है, ओलंपिक में जाना है, ओलंपिक में जाना है। एक ही रट है, ओलंपिक में जाना है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है, मुझे गोल्ड मेडल जीतना है। वो प्रैक्टिस करता है, बड़ी मुश्किल से प्रैक्टिस करता है। उस दिमाग, उसको पता लगता है कि अब मुझे तो एक चीज नहीं, एक लड़ाई नहीं, अब तो कई लड़ाई शुरू हो गई। वो कई लड़ाई को लड़ता है, वो लगातार प्रैक्टिस करता है दोस्त। और वो 16 साल की उम्र में, सोचो आप, सिर्फ 5 साल, इतनी उसने इतना कंसंट्रेशन रखा, इतना फोकस रखा है अपनी दिमाग के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। और एक पागलपन के दौरे के साथ में, एक पागलपन के साथ में प्रैक्टिस, मेहनत, भागदौड़, है ना। देखो, हर एक का अलग अलग रोल है ना। हमारा रोल सिंपल है, हमें सिर्फ जिंदा लोगों से मिलना है। हमें उन लोगों से मिलना है जो बात कर सकते हैं, जो हमारी बात सुन सकते हैं। ऐसे लोगों से जो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते, उनको नमस्ते टाटा बाय बाय करना है। इसके अलावा उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। 140 करोड़ लोगों का देश है, घबराना नहीं है। एक को ढूंढोगे तो 4 मिलेंगे, 4 ढूंढोगे तो 40 मिलेंगे, और 40 को ढूंढोगे तो 400 मिलेंगे, और 400 को ढूंढोगे तो 4000 मिलेंगे, और 4000 को ढूंढोगे तो 40,000 मिलेंगे, और 40,000 को ढूंढोगे तो 4 लाख मिलेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा, निकलो तो सही ढूंढने। एक ढूंढोगे 4 मिलेंगे, 4 ढूंढोगे तो 40 मिलेंगे। ये मेरा डायलॉग है, लिख लेना डायरी में। ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसी फितरत होनी चाहिए मन में। तो उस लड़के ने 16 साल की उम्र में आयरलैंड से जिम्नास्ट का रिप्रेजेंटेशन दिया ओलंपिक्स चैंपियंस के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर। और फिर वहां जाकर उसने गोल्ड मेडल जीता। सोचिए, उसके बाद अगले 15 साल तक वो उस फील्ड में मास्टर बना रहा। आज दुनिया को ट्रेनिंग देता है, दुनिया को। वो बोलता है कि जब मेरे जैसा ऐसे हालात से निकला हुआ इंसान जब ऐसा कर सकता है ना, यह है मेंटल गेम। दुनिया में कामयाब लोगों का सिर्फ एक ही गेम है, दैट इज कॉल्ड मेंटल गेम। उनका जो माइंड सेट है, जो बिलीफ है, जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, वो खुद के प्रति वो बहुत जबरदस्त होता है। उसको बोलते हैं ना कि जबरदस्त का मतलब कातिल। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं वो चीजों पे विश्वास करना। जो चीज आपको आज असंभव लग रही है, उसके ऊपर यकीन करना, मतलब आपने अपने अंदर वो पावर डाल दी है।
वो चीजें जो दिख नहीं रही है लेकिन आपको लगता है कि कर जाएंगे हम। अगर आपको ये फीलिंग आ गई ना दोस्तों कि मैं कर जाऊंगा, करके दिखाऊंगा, जान लगा दूंगा, रात दिन एक करेंगे, कुछ भी हो, अगले 18 महीने से लेकर 36 महीने तक पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। शाम को जब जूम मीटिंग में आएंगे ना, तो जूम मीटिंग में होंगे तो कान लगा के सुन रहे होंगे, ध्यान लगा के सुन रहे होंगे, कागज पेन लेके नोट कर रहे होंगे, और जो बताई जा रही है बातें उसको फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने बिल्कुल गांठ बांध ली इस बात की, और यही बात आपने, जो लोग पैनल में नहीं आते आपकी टीम के, उनको जाके समझाना शुरू कर दिया, यकीन कीजिए 3 साल हो गए मुझे इस हैमरिंग को यहाँ करते हुए कॉन्टिन्यूसली। वाई? मुझे पता है हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं पिछले 3 साल में। जो परफॉर्मेंस हमने पिछले 3 साल में की है, पिछले 20 साल के इतिहास में अगर मैं बात करूं, अगर पिछले 17 सालों में ऐसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं था इतना बड़ा, इतना जबरदस्त। और इन 3 सालों में सबसे खतरनाक पीरियड तो वो था जब कोरोना काल था। सोचिए आप। तो आई एम वेरी मच कन्विंस्ड, मेरा जो कहते ना पावर इस पावर में, जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल की पावर, मीटिंग की पावर, ट्रेनिंग की पावर, यूनिटी की पावर, सबमिशन की पावर मेरे पास में कूट कूट के भरी हुई है। मुझे पता है ये जो शक्ति है ना, ये जो ताकत है, इतनी जबरदस्त है। इसी से ही ऐसे ऐसे डायमंड हमारी टीम में खड़े होने वाले हैं, जब हिंदुस्तान में उदाहरणेंगे ना आने वाले सालों में, पूरे हिंदुस्तान में दुनिया सुन रही है उनकी, और सुन रही होगी। क्योंकि जिस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, हम यहाँ पर ये सिखाते हैं कि आपका कैसा माइंडसेट होना चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा हाउ योर माइंड वर्क्स, कैसे आपका दिमाग काम करता है। गरीब परिवार में पैदा हो गए इसमें आपका कसूर नहीं है, कहीं भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, लगभग लगभग बराबर का दिमाग दे रखा है। ये जो माइंड है इसको लगाना, यूज करना आपको आना चाहिए। आपको सीखना होगा कैसे आप डिसिप्लिन करें अपने माइंड का डिसिप्लिन, अपने माइंड के अंदर जो डिसिप्लिन पैदा करना है, जो माइंड के अंदर आपको बिलीफ को पावरफुल बनाना है, जो आपके एफर्मेशंस हैं, जो आप कमांड देते हो, जो आप फील करते हो, जो आप एहसास करते हो, जिस तरह की फीलिंग लेके आप चलते हो, यस हो जाएगा कैसी भी। आज मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपका मिनिमम घर में दाल रोटी मिल जाए, जो आपका दाल रोटी चल रही थी घर में, या बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे होंगे उनकी फीस आ जाए। अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो, ट्यांशी में आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। सबसे पहली टेंशन हर इंसान की यही होती है कि जो घर में दाल रोटी मिले। और यकीन करना ट्यांस का प्लान, ट्यांस के प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, यहाँ पे एक इंसान चाहे तो पहले महीने से 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर सकता है। पहले महीने से 1 लाख रुपए कमाने वाला यह प्लान है। अब आपका माइंड में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको इसको सीखना पड़ेगा। जब तक आप उस दिमाग को फोकस नहीं करोगे, उस दिमाग के ऊपर काम नहीं करोगे, जो डिसिप्लिन बताई जा रही है यहाँ पे, इस तरह से सोचना है, इस तरह से करना है, ऐसे सोचने से होने वाला है, सारा खेल माइंडसेट का है। तो दुनिया जो कहती है ना तुम नहीं कर पाओगे, उनको गलत करना, उनको गलत साबित करना, बिल्कुल लेफ्ट हैंड गेम बोलता हूं मैं इसको। कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सोच बड़ी है, आपके अगर इरादे बड़े हैं, और आपके अंदर काम करने का जज्बा है, और यकीन कीजिएगा अगर आप अपनी टीम के साथ में काम करते हो, आप अपना काम करते हो। देखिए 2 काम है, एक खुद से काम कराना है आपको, दूसरा अपनी टीम के साथ काम करना है। टीम के साथ कैसे काम करना होता है, टीम को रोल देने, हर एक का डेलीगेट करना है। सारे काम आप नहीं कर सकते हैं, जो काम आपकी टीम कर सकती है वो करें। उसके लिए आपको उनका मेंटली तैयार करना, इस तरह का माहौल बनाना कि लोग भाग रहे। क्यों भाग रहे हैं, आपको क्यों भागना है? क्योंकि भागने का टाइम है, सबको भागना है। एक आदमी नया है, उसको पहले 4 के लिए भागना है, वो सोच रहा है मुझे तो प्लेटिनम बनना है। लेकिन एक शख्स है 6 स्टार, वो 7 स्टार के लिए भाग रहा है। एक शख्स है जो बोलता है मुझे तो 50,000 रुपये चाहिए इस महीने, कुछ भी हो, या मुझे 1 लाख रुपए इस महीने चाहिए ही चाहिए, वो इसलिए भाग रहा है।
आपके टारगेट क्या है, आपके गोल क्या है, आप भाग किस लिए रहे हो, पूरे महीने के अंदर आपने क्या टारगेट बनाया है। अगर आपने टारगेट बना लिया, गोल बना लिया और उसके लिए आपने अपने एक्शन डाल दिए, डेफिनेटली यकीन करना आप, वो होगा जो कल्पना से परे। क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई होता है ना दोस्तों, समय के साथ में आपकी नॉलेज मल्टीप्लाई होती है, यहाँ एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई होते हैं, आपका बिलीफ मल्टीप्लाई होता है। और जब हम फील्ड में काम करते हैं, उसकी वजह से जो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है, टीम मल्टीप्लाई होती है, उससे ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है। ये वो बिजनेस है जिसमें हो सकता है शुरू में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ऐसे करके गिनती करने लगे आप। अभी तो एक आदमी आया है, 2 हुए, 4 हुए, 10 हुए, 11 हुए, 12 हुए, 15 हो गए, 16 हो गए, 18 हो गए, 20 हो गए, 19 हो गए, है ना। फिर पता चलता है ऐसे करते करते जैसे आपकी टीम 100 लोगों की हो गई। अगर 100 लोगों ने एक महीने में, पहले पता चला 100 लोग होने में ही 6 महीने लग गया आपको, लेकिन पता चला अगले महीने में 100 के 100 ने काम नहीं किया, सिर्फ मान के चलते हैं 20 लोगों ने काम किया, और 20 लोगों ने एक एक 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो पता चला 30 40 50 लोग तो अगले महीने में आ गए। कहाँ 100 लोग होने में आपको 6 महीने लग गए होंगे, और कहाँ अब हर महीने आपकी टीम में 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग आ रहे हैं। जब आपकी टीम में 1000 लोग हो गए, तो फिर आपकी टीम में दोस्तों फिर वो 50-100 लोग तो हर महीने आ रहे होंगे। कहने का मतलब है कि समय के साथ जब ग्रोथ होती है, समय के साथ जब चीजें बदलती है ना, तब जाके पता चलता है कि रिजल्ट आ गए। ज्यादातर लोगों को प्रूफ देखने की आदत है, प्रूफ, है ना। अच्छा, ये सेब का पौधा है, इसमें सेब लगेंगे कि नहीं लगेंगे, हम कैसे विश्वास कर लें। इसके 2 ही तरीके हैं, या तो आज विश्वास कर लो कि ये सेब का पौधा है और सेब लगेंगे, या फिर आप इंतजार कर लो 5 साल के लिए। 5 साल बाद जब पेड़ में सेब में लगे होंगे, सेब लगे होंगे, तब तो मानोगे ना आप। मैक्सिमम लोगों की दिक्कत ये है, उनको जब दिखता है वो तभी विश्वास करते हैं। और लेकिन दिक्कत एक ही है दोस्तों, अक्सर आप लेट हो जाते हैं, अक्सर आप खुद की बेड़ियों में फंस जाते हैं। क्योंकि आपने जब लोगों को मना किया होता है ना, तो आपकी एक ईगो होती है, पहले मैंने मना किया था, अब मैं हाँ कैसे करूं। मैं ना जाने कितने लोगों को जानता हूं आज अपनी जिंदगी में, जिनको बहुत सख्त जरूरत है तियांश की, लेकिन वो इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि पता नहीं पाल जी क्या बोलेंगे। और यकीन करना, मुझे तो याद भी नहीं है वो बंदे। अक्सर लोग आपके बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन हमारा जो ईगो होता है ना, वो ईगो हमारे को लगता है कि हमारे बारे में सोच रहे हैं लोग। अरे लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है, आपके लिए क्यों सोचेंगे। तो क्यों पड़े हो चक्कर में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चक्कर में मत पड़ो, कोई किसी की नहीं सोच रहा है, हर आदमी को खुद की ग्रोथ करनी है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग को लगने मत देना। और ये रोग लग गया, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। लोगों ने कहा कि तुम कर नहीं सकते, और हमने कहा करके दिखाएंगे। ये जज्बा अगर आपके अंदर आ गया, जो आज का टाइटल था, हमारा टॉपिक था, तो यकीन करना टियांस में आपके नाम के आगे एक शानदार लेवल, जिसको बोलते हैं फिलहाल के लिए तो गोल्ड लाइन। लिख लो डायरी में, गोल्ड लाइन। 4 लाइनों में काम करना है। अगर आपको पावर लेग बनानी आ गई चारों लाइनों में, ये काम इतना जबरदस्त है, इतना आसान भी है। और आने वाले साल, 2 साल, 3 साल बाद जो आपको रिजल्ट आएंगे, यकीन करना, वो कहते नहीं कि झिक के टैंकर लगाने पड़ेंगे, पाइपलाइन लगानी पड़ेंगी, आने ही आने हैं। क्योंकि डेप्थ में टीम चली गई है, आपने हर लाइन में काम किया, डेप्थ में हर लाइन को आपने पावर लेग बनाने की कोशिश की। चारों की चारों टीम में अगर आपकी पावर लेग बन गई, पावर लेग मतलब एक लाइन में ऐसी टीम खड़ी हो गई कि डेप्थ में काम हो रहा है, ऊपर वाले सारे लगे पड़े हैं, तो हर महीने का वॉल्यूम, कोई भी टारगेट आ जाए, कोई भी टूर आ जाए, आपको क्वालिफाई होना ही होना है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो नॉलेज आपको मिलती है, इसका अगर आप सदुपयोग करें, या ये मेरी बात को समझ जाएं आप, क्योंकि मैं वैसे हिंदी में बोलता हूँ, उम्मीद यही है कि मेरी हिंदी जरूर समझ आती होगी। और कई बातें समझ नहीं आती है, उसको समझना पड़ता है ना। सुबह सुबह एक्सरसाइज अच्छी लगती नहीं है, लेकिन उसको पसंद करना पड़ता है। अच्छी ना भी लगे तब भी उसको पसंद करना पड़ता है, अच्छी लगनी पड़ती है। अगर आपका सुबह सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर फिजिकल फिटनेस ही नहीं होगी अच्छी। हमें अच्छा अच्छा खाना है, मान लो
तो बड़ा तकलीफ होती है। बहुत सारे फ्रूट खाने हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे आपको चीजें अच्छी अच्छी खानी है, हो सकता है उसमें स्वाद ना हो। पता चला जो जो स्वादे वाली चीजें हैं उनको खाएं, अच्छी तो लगती हैं लेकिन उससे सेहत खराब होती है। और जिस चीज से सेहत अच्छी होती है वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। दिक्कत यही है। जिस दिन आपको जो चीज सही है, जो चीज अच्छी है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, अगर उन चीजों को आपको पसंद करना आ गया, बड़ा पार हो जाएगा। मैं घंटों घंटों एजुकेशन लेता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये क्यों, किस लिए। यकीन करना, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों से ज्यादा पढ़ाई करता हूँ। आप बताएं, हमारे जो बच्चे स्कूल में और कॉलेज में आज पढ़ रहे हैं, उनसे भी ज्यादा मेरे खुद के घर के जो बच्चे हैं, उनसे ज्यादा तो मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है। वाई? आप समझो बात को, क्यों? इसलिए कि वर्थ इट, इसकी वैल्यू है, इसकी वर्थ है। तो पढ़ाई लिखाई जब हम स्कूल में कॉलेज में गए थे, वो पढ़ाई लिखाई नहीं है। मैं तो कहता हूँ तो फॉर्मेलिटी थी सिर्फ। माँ बाप ने इसलिए पढ़ा दिया कि दुनिया ये ना बोले बच्चों को नहीं पढ़ाया तुमने, और बच्चे इसलिए पढ़ गए कि माँ बाप ये ना बोले कि तुमने पढ़ा क्यों नहीं। एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में पढ़ लिए। और हिंदुस्तान में 90% पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं। अब पूछो ना उनसे, पढ़ के हुआ क्या? लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। मैं भी पढ़ाई लिखाई की, दुनिया को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी करनी है। इसका मतलब यह है, अपने टांगों पे खड़े हो जाओ, अपने दम पे कुछ अपनी दुनिया खड़ी करो कि दुनिया आपको सल्यूट करे। ये नहीं है हम किसी के हवाले हो लिए, हाँ जी अब करो हमारा बेड़ा पार। क्यों करेंगे आपका बेड़ा पार? जो मिलेगा वही आपको यूज करेगा। जिंदगी में पूरी जिंदगी आप यूज होते रहोगे, और पूरी जिंदगी रोते रहेंगे कि देखो जी हमारे साथ तो एक गलत तो हो गया, हमारे साथ तो वो गलत हो गया। गलत हुआ नहीं है, आप जाके गए हो हमारे साथ गलत करो। हमने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, अब हम यूज होने के लिए आए हैं। तो यकीन करना, मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं सबको समझाता हूं कि ये सिर्फ आपके लिए बिजनेस नहीं है, आपके बाद ये बिजनेस आपके बच्चों के लिए भी है। आप तो अच्छा करोगे, लेकिन अगर आपके बच्चे अगर लायक निकल गए, वो ना जाने कितना अच्छा कर डालेंगे इस बिजनेस को। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो मॉडर्न बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा अच्छी समझ है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में। तो मेरा विश्वास है दोस्तों, हमसे भी अच्छा जो है हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, ये और भी शानदार करने वाली है। और ये जो लिगेसी है ये आगे जाने वाली है। तो चेयरमैन सर ने, ली सर ने जो इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया आज से 28 साल पहले, जिसमें आज पूरी दुनिया में करोड़ लोग अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को अचीव कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये आपके लिए भी ऐसे ही है। आप भी कर सकते हैं। और आप कूद गए हैं तो आप बिल्कुल कूद जाएं, और साथ में हाथ पैर चलाना शुरू कर दो, क्योंकि तैरना बड़ा जरूरी है। तैरना आना चाहिए। ये नहीं है हम कूद तो गए, कोई और आए हमें बचाने के लिए, भाई साहब हमें आपने धक्का क्यों मारा टियांशी में, अब हमें बाहर निकालो, है ना। धक्का नहीं मारा है, आपको ये बताने के लिए टियांशी में डाला है कि तैरना सीख लो, जिंदगी में अपने दम पर खड़े होना सीख लो। और अपने दम पे खड़े होने का मतलब ये अकड़ नहीं आनी चाहिए, ये घमंड नहीं होना चाहिए। और फिर हम बोल रहे हैं कि देखो जी मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। अकेले करने से होता किसी का, तो मैं बोलता हूँ और क्यों नहीं हो रहे खड़े। कई लोगों को लगता है ना इस लीडर को मैंने पैदा किया, मैंने उसको 6 स्टार बनाया, मैंने 7 स्टार बनाया, मैंने 8 स्टार बनाया। फिर मैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि अब क्यों नहीं बना रहे हो, और भी बना लो, बहुत सारे बना लो। तो ये गलत फहमी में किसी को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। जब आप थोड़े से कामयाब होते हो तो कई बार पर लग जाते हैं, हवा में चले जाते हैं इंसान। उनको लगता है ना ना हमने किया। मैं आपको बता रहा हूँ, अकेले किसी का नहीं हुआ, ना किसी ने किया है। ये सिर्फ गलतफहमी है, और गलतफहमी तक तो ठीक है, लेकिन ये बर्बादी का शुरुआत है। तो गलती से भी कभी ऐसी गलतफहमी पैदा हो जाए, मेरे वचनों को जरूर याद रखना। ये थोड़े से कड़वे जो वचन हैं, लेकिन बहुत फायदे के वचन हैं। कोई नहीं बताएगा, ज्यादातर लोग आपको बिगड़ने देते हैं। आपने देखा है ना, जब कोई लड़का आवारागर्दी करता है, उल्टे सीधे काम कर रहा है या उल्टी सीधे हरकतें करता है, कोई कुछ नहीं बोलता। पता क्यों? बोला हमें क्या है, हमें क्या है, हम क्यों चक्कर में पड़े, है ना। पता नहीं हम समझाएंगे, कल को बुरा मान जाए, हमारे साथ गलत करेगा। कोई पंगे नहीं लेता है जिंदगी में। कोई नहीं चाहता आप सुधरो, आप मरो जियो, क्या करना भाई साहब, कई को पंगे लें हम। बहुत कम लोग हैं जिंदगी में जो आपको ये बोलेंगे ये भाई ऐसा मत करो। जिसने किया उनका बेड़ा गर्क हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट
योर टीम, आपका अपलाइन है चाहे वो डाउनलाइन है, रिस्पेक्ट पहला, ये कल्चर है, ये नेचर है। रिस्पेक्ट का मतलब रिस्पेक्ट। अगर आपका कोई मतभेद हो, कोई मान लो कभी कभी कोई झगड़ा भी हो गया, मान के चलता हूं मैं, फिर बोल रहा हूं आपको, हो जाता है, इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। आपने जब कहते ना, आप जब दुश्मनों से भी ना रिस्पेक्टफुली बात करते हो ना, तो स्थितियां चेंज हो जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, जब तक तो हम दोस्त हैं, मेरा भाई मेरा भाई, और जिस दिन कोई मन बदल गया ना, उस दिन कसाई कसाई हो जाते हैं। ये हैबिट है, ये इस हैबिट की वजह से कभी ग्रो नहीं कर सकता इंसान। तो आपको याद रखना है, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में अपने, क्या बोलते हैं उसको, टेम्परामेंट को, आपका जो टेम्परामेंट है ना, आपकी जो मर्यादा है, उसको नहीं खोना है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है वो। तो मैंने ये महसूस किया है कि ऐसा अक्सर लोग करते हैं, और फिर जहां से शुरू हुए थे वो उससे भी पीछे चले जाते हैं। क्यों? बिगाड़ ली, बिगड़ गई और बिगड़ गए। तो बहुत रिस्पेक्ट की जरूरत है एक दूसरे की, एक दूसरे की वैल्यू समझनी है। खोटे से खोटा सिक्का भी काम आ सकता है। कहते हैं ना, बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम देती है ना। तो सोचो आप, रात का टाइम हो या दिन का टाइम है, 2 बारी में एक बंद घड़ी भी टाइम देती है, सही सही टाइम। तो खोटे से खोटे सिक्के भी काम आते हैं। तो जो काम कहते हैं ना, 52 पत्ते नहीं करते ना, कभी कभी जोकर कर जाते हैं। आपने सुना होगा ना, 52 तो पत्ते होते हैं ताश में, और 2 या 3 शायद जोकर होते हैं, तो बड़े कमाल के होते हैं, वो इसीलिए डाले गए हैं उसमें, राइट। तो कहने का मतलब, आपको कोई लगे ना तो जोकर है, तो भाई साहब ये जोकर भी डायमंड है। कोई कैसा ही है, उसकी इज्जत करो, मान सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो। एप्रिसिएशन ढूंढने के लिए आपको सिर्फ गुड वर्क ढूंढना है। कमियां ढूंढोगे तो गालियां मारने का दिल करेगा, अगर आप उसकी अच्छाइयां ढूंढोगे तो आपको हमेशा तारीफ करने का मन करेगा। हमेशा याद रखना, जिंदगी में आपने को किसी ने अगर एक बार भी अच्छा किया है ना, एक बार, तब भी आपको उसको थैंक यू करना है मरते दम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके कर्म उसके साथ है, आपके साथ आपके कर्म जाएंगे। आप अपने कर्म सही रखो। थैंक यू वाला एटीट्यूड, रिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड, ऑलवेज यूनिटी में रहने की मंशा, एक आवाज, एक सबमिशन और एक यूनिटी जब होती है ना दोस्तों, वो फायर होता है। अभी मैं पिछले कल मेरठ में था, मैंने देखा मेरठ की टीम में जबरदस्त भावनाएं, भावनाओं से ओत प्रोत। इससे पीछे हमने हिमाचल में प्रोग्राम किया, जबरदस्त। अभी मैं गुजरात में था, मैंने देखा गुजरात की टीम जबरदस्त चल रही है। ओवरऑल देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी लीडर्स हैं हमारे, उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हो चुका है शुरू। सबसे बेस्ट चीज है ये, जब आपका हेल्दी कंपटीशन होता है तो लोग ग्रो करते हैं। आप हेल्दी कंपटीशन के लिए तैयार हैं? आपको होना पड़ेगा। आपका कंपटीशन खुद से है, उनसे नहीं है जिनका सोचते हो आप। बट ये है कि जब मार्केट में है, जब फील्ड में है, तो लोगों को लगता है वो भी भाग रहा है, वो भी भाग रहा है, अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। मैं इतना ही कहूंगा कि लोग आपको कहेंगे तुम नहीं कर पाओगे, तो आपने क्या सोचा है? आपने ये सोचा है कि यस, इन सबको गलत साबित करेंगे हम, करके दिखाएंगे हम। और मैं इतना कहना चाहूंगा, आप शुरुआत चाहे कहीं गांव से कर रहे हो, किसी कस्बे से, किसी शहर, कहीं भी पहाड़ों से या मैदान से हो, आपका हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस 40 स्टेट में 150 करोड़ के आसपास होने वाले हैं। ये 150 करोड़ की आबादी और 40 के 40 स्टेट, ये आपकी टेरिटरी है, ये आपका वर्किंग क्षेत्र है, ये आपका कर्म भूमि है। ये आप जहां बैठे हो ना, सिर्फ वहीं पर कुंडली मार के मत सोचो कि बस यही है मेरा जो भी है ना। अरे ये तो शुरुआत है यहाँ से, जहां आप बैठे हो। पूरे हिंदुस्तान में जाना है, हर स्टेट में जाना है। देखो, घूमने फिरने में भी मजा आता है, काम करने में मजा आता है, मीटिंग करने में, प्लानिंग करने में, ट्रेनिंग देने में, हर चीज में मजा ही मजा है। तो काम कितना अच्छा है कि मजे ही मजे। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मजे लो मजे, मजे लो मजे। MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं ना, MLM का बिजनेस है ये। इसका मतलब होता है मजे लो मजे का बिजनेस है ये। हाँ जी, लिख लो डायरी में, बता दिया करो अपनी टीम को कौन सा बिजनेस है। मजे लो मजे। अब मजे की जगह सजा सजा लग रही है आपको, सजे सजे लग रहे हैं,
भाई साहब ये सजा ही रहेगी, फिर MLM की जगह SL का कुछ का बोलना पड़ेगा इसको, है ना। तो मजे लो मजे MLM। तो टियांस वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इन MLM वर्ल्ड। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में आती है WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और इंडिया में जो है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDS से। इन दोनों ही संस्था का टियांस जो है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मेंबर है। हमारी कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो WFDSA के, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बाकायदा CEO मेंबर हैं, है ना। तो आप समझो बात को, मामला बहुत सेट है, राइट। अगले जो 20 साल है ना आपकी जिंदगी के, बल्ले बल्ले हो सकती है, आपके बाद आपके बच्चों की बल्ले बल्ले हो सकती है। तो क्या सोचा है आपने, है रेडी आप, पक्का? अंदर से आवाज आ रही है, नहीं आ रही है विश्वास खुद पर, है अंदर से आवाज? यस, दुनिया जो मर्जी बोल दे, झंडे गाड़ के दिखा देंगे। यस, अगर ये जज्बा है ना तो मामला सेट होने वाला है। आज के इतना ही, अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपके दिल, दिमाग, आत्मा, परमात्मा हर जगह पे हलचल जरूर पैदा होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो डॉक्टर से जरूर चेक कर लें, मामला गड़बड़ भी हो सकता है ना। इतना जबरदस्त आग लगाने के बाद भी अगर आग नहीं लगी है, मामला गड़बड़ है भाई साहब, है ना। तो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू चेयरमैन सर, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एवरीवन। सबके लिए दुआएं, भगवान आपको ऐसी बल बुद्धि शक्ति दे कि जिंदगी बल्ले बल्ले, और पूरी दुनिया की लाइफ को बेटर करने के लिए आप ऐसे लग जाएं। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव ID नेट सिस्टम। I am a diamond, we all are diamond. Go gold line everyone soon. Love you all, God bless you, thank you very much.